साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। हम आप सभी को वंदे मातरम। आज के इस गौरवमयी संसद सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह संसद सत्र एक ऐसे विषय विशेष को लेकर आयोजित किया गया है जो भारत की राष्ट्र चेतना और स्वतंत्रता संघर्ष की गौरवशाली स्मृति है। हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। पूरा देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष संसद सत्र को प्रारंभ करने व वंदे मातरम को केंद्र में रखते हुए मैं सत्ता पक्ष व विपक्ष को चर्चा के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाल ही में पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन 2026 के संबंध में जानकारी दें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं विपक्षी दल को बताना चाहता हूं कि इस नए नियम के अंतर्गत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो चुका है। अब हमारे राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान के समान ही दर्जा प्राप्त है। अब हमारे राष्ट्रगीत का अपमान करने पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रगीत का सम्मान एवं राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करना है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष दल से यहाँ पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी भैया बहनों को वंदे मातरम के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त है? अगर जानकारी प्राप्त है तो इस विषय में सरकार ने क्या कदम उठाया? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे सभी भैया बहनों का वंदे मातरम विषय पर गहरा ज्ञान व समझ विकसित हो, इसके लिए हमने वंदे मातरम सामान्य ज्ञान परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से मेरा प्रश्न यह है कि कृपया सत्ता पक्ष बताएं कि वंदे मातरम में कुल कितने पद तथा कितने पदों का गायन करना होगा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से मैं विपक्षी दल को यह बताना चाहती हूँ कि वंदे मातरम के पूर्ण गीत के कुल 6 पद हैं, किंतु अभी तक पारंपरिक रूप से अन्य जगहों पर केवल 2 पद का गायन किया जाता है, जबकि सरस्वती विद्या मंदिर में प्रारंभ से ही पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। अब नए कानून के तहत सभी को पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अध्यक्ष जी के माध्यम से मेरा यह प्रश्न है कि अभी वंदे मातरम में 150वां वर्ष चल रहा है, तो क्या इस विशेष अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ योजना बनाई है तो कृपया बताएं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहती हूँ कि वंदे मातरम के इस गौरवमयी वर्ष को मनाने के लिए हम अपने विद्यालय में अनेक छोटे छोटे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और 25 सितंबर 2026 को हम हमारे विद्यालय में एक वंदे मातरम का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मेरा यह प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि विद्यालय में वंदे मातरम गायन का एक सामूहिक कार्यक्रम होने वाला है, तो क्या विद्यालय के सभी भैया बहनों को पूरा वंदे मातरम कंठस्थ याद है तो बताएं। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं विपक्षी दल को यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारे आचार्य परिवार के सहयोग से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 62% भैया बहन ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण वंदे मातरम कंठस्थ याद है, किंतु 38% भैया बहन ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण वंदे मातरम कंठस्थ नहीं याद है। इस विषय में हमने लक्ष्य लिया है कि 15 सितंबर तक सभी भैया बहनों को पूर्ण वंदे मातरम कंठस्थ करा दिया जाएगा।
38% भैया बहनों को वंदे मातरम याद नहीं है, यहाँ कम समय में कैसे पूरा करें। माननीय अध्यक्ष श्री महोदय, विपक्ष दल के सभी नेताओं, हमारे मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि रक्षाबंधन के पर्व के अवकाश के बाद हम सभी कक्षाओं में वंदे मातरम के फ्लेक्स लगवाएंगे तथा प्रतिदिन एक कालांश में वंदे मातरम का अभ्यास करवाएंगे तथा त्रैमासिक परीक्षा के पश्चात हम वंदे मातरम की प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में आयोजित करेंगे, जिससे कि हम सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम याद करवाएंगे। अगर सभागार में वंदे मातरम का गायन हो रहा है और किसी कारण भैया बहन या आचार्य दीदी सभागार से बाहर है, परिसर में खड़े हैं, तो उन्हें शामिल कैसे करोगे? माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हमने यह तय किया है कि अगर हम उस स्थान से दूर है जहां वंदे मातरम चल रहा है तो हम दौड़कर वहां नहीं जाएंगे, बल्कि जहां खड़े हैं उसी स्थान पर दक्ष की स्थिति में खड़े रहकर वंदे मातरम का गायन करेंगे और ऐसा करना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सत्ता पक्ष दल से यह प्रश्न है कि वंदे मातरम के विषय को लेकर समाज में पहुंचने की कोई योजना बनाई है? अगर बनाई है तो उसे स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं विपक्षी दल को यह बताना चाहती हूँ कि वंदे मातरम भारत की आत्मा का स्वर है, राष्ट्र गौरव का अमर उद्घोष है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमारा पूरा मंत्रिमंडल इस विषय को लेकर समाज में पहुंचेगा। प्रत्येक मंत्री अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गाँवों में सामूहिक वंदे मातरम का गायन कराएंगे। छात्र संसद के आज के इस विशेष संसद सत्र में वंदे मातरम विषय को लेकर प्रतिपक्ष ने जो भी सवाल व जिज्ञासाएं सत्ता पक्ष के समक्ष रखे, सत्ता पक्ष ने भी उन सभी सवालों के जवाब मौलिक तरीके से इस सदन में रखे हैं। आज के इस विशेष सत्र को सारगार्भित चर्चा हेतु मैं सत्ता पक्ष व विपक्ष का आभार व्यक्त करती हूँ। सदन की आगामी सत्र की जानकारी बाद में अपडेट की जाएगी। आज की कार्यवाही यही पूर्ण की जाती है। धन्यवाद।